हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, आज जो हमने एक अपनी सीरीज़ शुरू करी थी, स्पेशल सीरीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसका पार्ट थर्ड है आज। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारे चैनल पे ऑलरेडी रिलीज हो चुके थे और आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, चाहे वो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपीएससी और किसी भी जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे एक और वीडियो है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और हमारी फर्स्ट निकल के आई है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी है? आसियान। आसियान के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सबके बारे में आपसे किसी का हेड पूछेगा, किसी का हेडक्वार्टर पूछेगा, किसी का पहला हेड पूछेगा। इस तरह की सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो उसी की सीरीज है, फर्स्ट सेकंड पार्ट हमने रिलीज़ कर दिया है अपने चैनल पे, वो देख सकते हैं। और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सेकंड चीज़ जो है वो हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर है। किसके? आसियान के। फाउंडेड कब स्थापित हुई थी? तो 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को ये फाउंडेड यानी स्थापित की गई थी। ये आप आसियान का देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ लोगो होता है। इसके साथ और कौन कौन सी फाउंडेशन है जो काम करती है? तो एक ये आसियान रीजनल फोरम, ये एक तरह से एक संस्था है, ये भी इसके साथ जुड़ी होती है। और ये इसके बारे में भी कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है ना। सहयोगी संस्था या सहायक संस्था के बारे में आपसे पूछेगा आसियान की, तो आप इसको लिख देंगे, इस पर टिक करेंगे, ठीक है ना। फाउंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाउंडर्स के एक नहीं है, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, मतलब इस फोटो में भी आपको मैं अभी जूम करके दिखा दूंगा। अब्दुल रज़ाक हुसैन, नाशियो रैमोस, एडम मलिक, एस राजनातम, ठीक है। तो ये एस राजरत्नम और थेनेत खोमन, ये इसके फाउंडर्स हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, इसमें ये सभी फाउंडर्स की फ़ोटो है, ठीक है। चलिए, तो आपसे फाउंडर्स इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि फाउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, एक तरह से आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मेंबर्स कंट्री पूछ सकता है। तो मेंबर्स कंट्री में आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। उन 4 ऑप्शन में से एक इस कंट्री में, मतलब जैसे इंडोनेशिया है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे या थर्ड ऑप्शन पे इंडोनेशिया रख देगा। और 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा जो इसमें ऐड ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसमें ऐड है ना। तो इस तरह से आप ये इसको बता देंगे। तो आप इस कंट्री को भी, इतनी कंट्रियों को भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार और बर्मा, जिसको बर्मा भी इसका सेकंड नेम है, और ब्रुनेई, लाओस, ये सारी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एशियन के बारे में जब भी आपसे पूछेगा तो आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या क्या मैंने बताया? एशियन का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, फाउंडेड, सब्सिडरी यानी सहायक, एक तरह से आप समझ सकते हो, सहायक संस्था कौन सी है। फाउंडर्स के बारे में अधिकतर नहीं पूछता है, मेंबर्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, सेकेंड जो है हमारा G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। और अभी आपको हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था कि ग्रुप ऑफ 7 का जो है वो चेंज करके ग्रुप ऑफ 8 या ग्रुप ऑफ 9 होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें इंडिया को भी ऐड करने की बात किसने रखी थी? यूएस ने रखी थी, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रखी थी। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने इसका समर्थन किया था कि हम इसमें ऑस्ट्रेलिया और किसको? इंडिया को जोड़ रहे हैं, यानी ग्रुप ऑफ 9 हो सकता है ये, ठीक है ना। अभी इस पे बात चल रही है और मे भी हो सकता है अगर इसमें इंडिया आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये इंडिया के लिए। क्या करती है ये संस्था? द ग्रुप ऑफ 7 इज़ एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ द 7 मेजर कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, विच आर द लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये जितनी भी कंट्री हैं G7, ये 7 ग्रुप्स की जो कंट्री हैं, ये इसमें बड़े तौर पर एक तरह से इकोनॉमिक के बेस पे काम करती हैं, ठीक है ना। अलग अलग देशों की इकोनॉमिक्स पे जो भी सहायता होती है, जो इस तरह से ये ग्रोथ कर सकते हैं, ये देखिए, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है ना। और अपना जो भारत है वो विकसित हो रहा है, अभी विकासशील नहीं, एक तरह से विकासशील है ना। और विकसित हो रहा है, अभी ज़्यादा उस लेवल पे ये विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें भारत को ऐड करने की चीज़ ये सामने आई थी और ऐड हो जाएगा तो बहुत अच्छी खबर होगी हमारे लिए। फाउंडेड 1975, आपसे पूछ सकता है कि G7 ग्रुप जो है वो कम मतलब स्थापित किया गया, तो 1975 आप लिख सकते हो, ठीक है ना।
इसकी भी सब्सिडरी यानी इसकी भी सहायक एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपसे मतलब संस्थाएं पूछ सकता है। तो G7 जेंडर इक्वालिटी एडवाइजरी काउंसिल, ये इसकी सहायक संस्था के रूप में आप लिख सकते हो। ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, सब्सिडरी नहीं पूछता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे फाउंडेड पूछ सकता है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आ सकती हैं ये पूछ सकता है, और G7 क्या है ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन ठीक है ना। मेंबर्स, तो मेंबर्स इसकी कितनी है, 7 कंट्रीज। आपसे कंट्रीज पूछेगा तो 7 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्री है, ठीक है, G7 की। और G7 की समिट होती है तो आप देख लीजिए इस तरह से होती है कुछ। ये जापान के पीएम हैं, और ये इसके बाद एक सेकेंड, ये जापान की तरह से बैठते हैं, और ये यूएस, और ये इस तरह से आप देख सकते हो जर्मनी वगैरह ये सब शामिल है, ठीक है। चलिए थर्ड जो हमारी संस्था निकल के आई, सार्स। सार्स का फुल फॉर्म देखिए, सार्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। सार्स का फुल फॉर्म होगा तो आप बताएंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपसे सार्स का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप सार्स का फुल फॉर्म लिख दोगे। हालांकि मैंने 1-2 एग्जाम्स में देखा है, और यूपी के एग्जाम्स ही थे तो उसमें सार्स पूछा गया था, ठीक है ना। हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लेगा तो काठमांडू नेपाल, हेडक्वार्टर्स का सार्स का कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद फाउंडेड कब बना था, तो ये 8 दिसंबर 1985, 8 ऑफ दिसंबर 1985, 1985 को कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछ लेगा, इसैलिया वीराकुन, ये इसके सेक्रेटरी जनरल आप देख सकते हो, ठीक है ना। मेंबर्स के बारे में पूछेगा तो 8 इसकी जो कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर हैं कौन कौन, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। ये इसकी सहायक एक तरह से मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो इसका सिंबल है। और ये करता क्या है, तो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपुल ऑफ साउथ एशिया टू वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। एक तरह से ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं एक साथ मिलके काम करती हैं, और अपने अलग अलग एक तरह से आप बोल सकते हो एरिया में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की कोशिश करती हैं, ठीक है ना। हालांकि आप देख सकते हो इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये इतने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप शब्द आ गया है, तो यूपीएससी वाले एक बार ध्यान देंगे कि ये जब फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग शब्द यहाँ पे आ गया है, तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छे से काम करने की कोशिश करते होंगे। हालांकि इस समय चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, पाकिस्तान भी नहीं समझ पा रहा है, हालांकि उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। चलिए उस चीज़ को छोड़ते हैं हम। तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई। इट एम्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू एक्लेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। ये इसका एम है, किसका, सार्स का। तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछेगा, सार्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, हेडक्वार्टर पूछ सकता है, ठीक है ना, फाउंडेड पूछ सकता है, और सेक्रेटरी जनरल के बारे में, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं कि हेड कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, या सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इस टाइप में अगर पूछी जाएगी तो आप बता दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो निकल के आई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो है नाटो। नाटो का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे या मार्क कर दोगे, या रिटर्न पे होगा तो लिख दोगे। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये आप देख रहे हैं नाटो का ऑफिशियल लोगो है। फाउंडेड कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, नाटो की। वॉशिंगटन डीसी, यूएस में। वॉशिंगटन डीसी क्या है, यूएस की कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है। चलिए, और अगर आपसे सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछेगा तो आप जेंस, ये है जेंस इसके सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। और ये कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो 13th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, किसके, नाटो के। आपसे पूछ सकता है कि जेंस जो इस समय सेक्रेटरी जनरल है वो कौन से नंबर के हैं, तो ये 13वें नंबर के हैं, ठीक है। मेंबर्स के बारे में पूछेगा तो एक सेकेंड ठीक है। अगर मेंबर्स के बारे में पूछता है तो अब मेंबर्स में आप क्या लिखोगे, 13 मेंबर्स स्टेट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर में जितनी भी 30 कंट्रीज़ आती हैं वो हैं, ठीक है ना। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम जो अधिकतर चर्चा में रहती हैं और हाल ही में जो चर्चा में है, ठीक है ना। चलिए, पर्पज़ क्या है, यानी उद्देश्य क्या है नाटो का, तो नाटो एसेंशियल एंड enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its member by political and military means। यानी एक तरह से पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और मिलिट्री यानी मिलिट्री और राजनीतिक के तौर पे जो भी शांति समझौते होते हैं एक तरह से, और इनकी कलेक्टिव डिफेंस इज दैट
heart of the alliance and creators spirit of soldiers and among its members। एक तरह से आप ये देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये काम करते हैं, कौन? नाटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं हम। और पांचवा कौन सा है? ब्रिक्स। ब्रिक्स एक तरह से ब्रिक्स, आपसे ब्रिक्स पूछा जाएगा तो ब्रिक्स में इसमें कितनी कंट्रीज हैं, ये नाम में ही इसके लिखा है। बी मीन्स ब्राज़ील, आर मीन्स क्या है? रशिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना और एस मीन्स साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? संघाई, चाइना में। फाउंडेड जून 2006 को बनी थी ये, क्या? ब्रिक्स। स्टेट लीडर कौन है इसके? तो ये अलग अलग जो भी मतलब जिस देश के राष्ट्रपति होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो देश का मुखिया होता है अधिकतर, ठीक है ना, तो वही इसका लीडर होता है। किसका? ब्रिक्स का। जैसे अपने इंडिया से नरेंद्र मोदी जी हैं, चाइना से सी जिनपिंग जी हैं, और जायर बोल्सोनारो साउथ अफ्रीका, व्लादिमीर पुतिन और रशिया से हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग देशों के यहाँ पे राष्ट्रपति दिए हैं, ठीक है ना। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। और आपकी जो 15 अगस्त वाला 26 जनवरी वाली परेड हुई थी, उसमें ये स्पेशल गेस्ट भी थे। कौन? जायर बोल्सोनारो, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के गवर्नर भी होते हैं इसमें, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, देखिए हमारे यहाँ की शक्तिकांत दास हैं इसमें, हमारे यहाँ के, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, तो ये देखिए सीतारमन जी हैं हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन जी। तो इसमें एक तरह से 3 कैटेगरी होती है। एक में जो लीडर होता है, यानी आपके देश का जो लीडर है वो होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, तीन लोग होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका रोल क्या होता है ब्रिक्स का, मैं आपको वही बता देता हूँ। ब्रिक्स इज द एक्रोनिम कॉइन्ड फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमिक्स, यानी जितनी भी ये 5-6 कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, ब्रिक्स के अंदर, तो ये अपनी अपनी कंट्री का डेवलपिंग के लिए, मतलब अच्छे ग्रोथ हों और इन सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट समिट अगर पूछ लेता है आपसे तो इनॉग्रल ब्रिक समिट टूक प्लेस इन याक्टेनबर्ग, रशिया ऑन जून 16, 2009। फर्स्ट समिट इसकी जून 16 और रशिया में हुई थी 2009 पे, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप ये सीरीज़ शुरू करी थी तो 5 ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं इसमें, और ये 6-7 सीरीज़ तक जाएगी में भी, ठीक है ना। तो अभी इस पे काम चल रहा है और जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी जितने भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इन सब की PDF और भी जितने भी डेली न्यूज़, डेली आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स की सारी न्यूज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाती हैं। तब तक के लिए थैंक यू।